प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे। खुदावन की ग्रेस, उसका रूह पाक आप लोगों के जीवनों में आज कार्य करेगा। मैं विश्वास करती हूँ जिंदा वचन के ऊपर। मैं बिलीव करती हूँ कि खुदावन आपको आज़ाद करेगा। सचमुच आपको बड़े बड़े कार्य आज आपकी लाइफ में होंगे। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठे? जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 4:25 आयत में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। मेरे प्रियो, क्या आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठे? बाइबल कहती है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया। पुराने नियम में परमेश्वर किसी किसी के ऊपर दया करता था। किसके ऊपर उसने दया की? उसने मूसा के ऊपर की। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा मूसा के ऊपर उतरता था और जब वह अपनी छड़ी को समुंदर की ओर करता था तो समुंदर दो भाग हो जाता था। और वही परमेश्वर का आत्मा अब्राहम के साथ था, दाऊद के साथ था। और वही परमेश्वर का आत्मा एलिया व अलीशा के साथ था। एलिया और अलीशा जब अपनी चादर नदी की ओर करते थे तो वह नदी दो भाग हो जाती थी। उन सब के विषय में एक ही गवाही दी जाती थी कि वे जन परमेश्वर के धर्मी जन हैं। इन्हें परमेश्वर ने साफ किया था और यह परमेश्वर के दास हैं। आप देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद उनकी गवाही दी कि मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ, इस देश का नाश करने जा रहा हूँ, तो क्या मैं अब्राहम से छुपा के रखूँ? क्योंकि अब्राहम मेरा दोस्त है। और परमेश्वर ने दाऊद के लिए भी गवाही दी कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया जो मेरे दिल के अनुसार चलने वाला है। आपने देखा कि परमेश्वर ने सभी गवाही सिर्फ धर्मियों के लिए दी है मेरे प्रियो। लेकिन आज यह मौका बदल चुका है। परमेश्वर आज चाहते हैं जो दया पुराने समय में थोड़ी थोड़ी होती थी, जो दया किसी किसी पर होती थी, जो दया किसी किसी परमेश्वर के दास के ऊपर होती थी, लेकिन परमेश्वर ने वह समय बदला है और कहा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो मैं यहोवा परमेश्वर यह दया सबके ऊपर उड़ेलूँगा। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में रोमियो अध्याय 4:25 में वचन में लिखा है कि वह आप हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के कारण जिलाया भी गया। अगर आपको मालूम हो कि वह क्यों जिलाया गया, तो जिस तरह परमेश्वर अब्राहम को देखता था, जिस तरह मूसा को देखता था, जिस तरह वह एलिया व अलीशा के संग रहता था, उसी आँख से, उसी नज़रिए से आपको देखने के लिए मुर्दों में से जिलाया गया। आज हर विश्वासी जो उस पर विश्वास करेगा कि वह मुर्दों में से जी उठा, वह विश्वासी उसी तरह काम करेगा जैसे मूसा और अब्राहम और एलिया और अलीशा ने करते थे। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पास यह असीम धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है और यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। आप सोच रहे होंगे कि अब मुझे क्या करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मुर्दों में से जी उठे हैं, तो जिस और आज आप अपना हाथ बढ़ाएंगे उसी ओर से शैतान आपके जीवन से भागेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यह असीम सामर्थ मैं मिट्टी के बर्तनों में देता हूँ और मिट्टी के बर्तन जिसमें वह असीम धन है वह आप है। परमेश्वर ने आज आपको अपना अभिषेक दिया है। अगर आज आप उस असीम सामर्थ को लेकर, उस अभिषेक को लेकर रोते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आज आपको अपना हाथ बढ़ाना होगा और मुंह खोलकर शैतान को भगाना होगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं जी उठे कि आप एक भिखारी के जैसे जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए जी उठे
कि आप जीवन भर रोते रहें और अपनी चंगियाई और छुटकारे के लिए नहीं, इसलिए नहीं वो जी उठे। अगर आप धर्मी ठहराए गए हैं तो आप मूसा की तरह छड़ी उठाएंगे और समुद्र को दो भाग करेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और बपतिस्मा ले चुके हैं, तो आप एलिया और एलीशा की तरह चादर मारेंगे और नदियों को दो भाग करेंगे। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ परमेश्वर कि मैं आज से प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर विश्वास करूँगी कि आप मेरे लिए मुर्दों में से जी उठे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।